हेलो एवरीवन, आई एम सी पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीगे यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं 12th क्लास के, जहां पर आप हमारे चैनल पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस बार भी चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर और मार्केट का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो सकता है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन। मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज पर्टिकुलर प्लेस। जी दोस्तों, पर्टिकुलर प्लेस मतलब आप कोई भी जगह समझ सकते हो, और लोकेलिटी वेयर गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड एंड परचेज। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है गुड्स एंड सर्विसेज का डील होता है, एक्सचेंज होता है, सेल्स एंड परचेज का ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन ये नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, चलिए उसको पढ़ते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट। दोस्तों, यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पर एक सिस्टम है जहाँ पर थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम्स इन कॉन्टेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर जो है बायर्स एंड सेलर्स का मिलना होता है विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दोस्तों, यहाँ पर भी जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, मतलब काम एक ही हो रहा है, बट यहाँ पर जो है एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम के थ्रू इकोनॉमिक्स में होता है। टेक प्लेस अमंग देम। जी दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में अगर आपको मार्केट को समझना है तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि एक सिस्टम बनाया जाता है जहाँ पर एक जगह होती है जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का डील होता है, यानी कि एक्सचेंज किया जाता है। अब मूव ऑन करते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट पे, जहाँ पर हम इसको समझेंगे कि मार्केट का डेफिनेशन किसने डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन कॉर्नोट, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट। जी तो यहाँ पर आप फोकस करो, नॉट एनी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर प्लेस, मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। अब यहाँ से स्टार्ट होती है डेफिनेशन। बट द होल ऑफ एनी रीजन। जी दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हो, आप इंडिया लेवल पे बात कीजिए, मतलब इंडिया में कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज का डीलिंग हो रहा है विद द सिस्टमेटिक मैनर, तो यहाँ पर आप मार्केट समझ सकते हो। in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the price of the same goods tends to equality easily and quickly। जी दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने प्राइस को भी फोकस किया, प्राइस को भी उन्होंने मेंशन किया, जहाँ पर आप समझ सकते हो कि प्राइस जो फैक्टर है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर नेगोशिएशन में ज़्यादा सवाल नहीं आना चाहिए। जी दोस्तों, यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि समझ लीजिए आप इंडिया में कहीं भी हो, समझ लीजिए इंडिया पे आप कोई भी कोने पे हो, यहाँ पर समझ लीजिए आप पेट्रोल एंड डीजल का एग्जांपल लो। पेट्रोल एंड डीजल के जो प्राइस होते हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं, मतलब हर स्टेट में बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब इनके जो इनके रेट होते हैं वो बहुत ही कम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो नेग्लिजिबल होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑगस्टिन कॉर्नोट है वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है पर्टिकुलर एरिया नहीं है, यहाँ पर जो होल ऑफ एनी रीजन। दोस्तों, यहाँ पर आप इंडिया समझ सकते हो, इंडिया की नेशनलिटी है जहाँ पर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस का डील कर सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। दोस्तों, क्लासिफिकेशन मतलब समझ सकते हो ग्रुपिंग, यानी कि स्ट्रक्चर, जहाँ पर मार्केट को कैसे समझा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर 3 बेसिस है जिसके तौर पर हम मार्केट को समझेंगे, जिसके तौर पर हम मार्केट को क्लासीफाई करेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन टाइम एंड ऑन कॉम्पिटिशन। जी दोस्तों, यहाँ पर 3 बेसिस है जिसके थ्रू हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। जी दोस्तों, यहाँ पर प्लेस में 3 डिवीजन किए गए। फर्स्ट आपका है लोकल मार्केट, सेकंड है नेशनल मार्केट एंड थर्ड है इंटरनेशनल मार्केट। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट के तौर पर आपको प्लेस को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है मार्केट को। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, मतलब यहाँ पर जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो कितने टाइम का होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड देखेंगे तो यहाँ पर 4 पीरियड है। फर्स्ट है वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकंड है शॉर्ट पीरियड, थर्ड है लॉन्ग पीरियड एंड फोर्थ है वेरी लॉन्ग पीरियड। जी दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो आपकी जो मार्केट स्टेबिलिटी होगी, जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा, ये पीरियड पे निर्धारित होगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। दोस्तों, यहाँ पर कंपटीशन मतलब बायर से सेलर में कैसा कंपटीशन होता है उसके बेसिस में हम समझेंगे। तो यहाँ पर 2 पार्ट डिवाइड होंगे, फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड है इम्परफेक्ट कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, जो मेन फोकस होगा वो हमारा होगा कंपटीशन पे, मतलब मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो कंपटीशन वाले पार्ट पे पूछेंगे।
जो मार्केट का स्ट्रक्चर होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जहां पर हम समझेंगे कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी 3 पार्ट है। फर्स्ट है मोनोपोली, सेकंड है ओलिगोपोली एंड थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जहां पर हम देखेंगे प्लेस में फर्स्ट है आपका लोकल मार्केट। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे लोकल मार्केट मतलब आप नाम से समझ सकते हो, लोकल मतलब एनी पर्टिकुलर रीजन, जहां पर आप समझ सकते हो आपके आजू बाजू वाले एरिया। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर जैसे आपको सेलर बायर समझना जरूरी होगा। सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है। सेल एंड कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट इन रीजन और एरिया। जैसे यहाँ पर एक रीजन है, एरिया समझ लीजिए, आप कोई पर्टिकुलर एरिया में रहते हो तो समझ लीजिए आप एरिया को समझ सकते हो लोकल मार्केट इन विच इट इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जहाँ पर आपको जो आपकी जो गुड्स है वो उधर ही लोकल एरिया में प्रोड्यूस होती है एंड वो लोकल एरिया में सेल आउट की जाती है। अब बात करते हैं नेशनल मार्केट की। जी तो नेशनल आपको नाम से मालूम था, नेशनल एक इंडिया जैसी कंट्री जहां पर आप विद इन इंडिया मतलब विद इन इंडिया रह के आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का डील करते हो। नेशनल मार्केट इज डोमेस्टिक मार्केट। जी डोमेस्टिक मार्केट बोला जाता है। इन अ गिवन कंट्री इट इज गवर्न बाय रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री। जी जो इंडिया में जो कोई भी आपको परचेज सेल्स करना है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे विद द टर्म्स ऑफ, आप बात कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। थर्ड है इंटरनेशनल मार्केट। जी तो इंटरनेशनल मार्केट आप नाम से समझ सकते हो, यहाँ पर जो है 2 कंट्री का बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। तो जब दोस्तों चलिए इसको एग्जांपल थ्रू समझ सकते हो दोस्तों कि एक है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड एक है इंडिया। जी दोस्तों यूएसए की जो नॉर्मली आईटी सर्विसेज होती है वो इंडिया में आउटसोर्स की जाती है, तो यहाँ पर जो है यूएसए की जो गुड्स सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। जी दोस्तों यहाँ पर जो है यूएसए अलग कंट्री है, इंडिया एक अलग कंट्री है, यहाँ पर जो है 2 नेशनल के बीच में डील हो रहा है विद द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड यानी कि टाइम फ्रेम। वेरी शॉर्ट पीरियड। जी दोस्तों वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब यहाँ पर आप समझो वेरी शॉर्ट मतलब फ्यू डेज और अ वीक। जी दोस्तों आप ये जो हेडिंग है उससे आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर जो दोनों की बात की जाए गुड्स एंड सर्विसेज इज फिक्स एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड। जी दोस्तों डिमांड आपको मालूम है ऑलरेडी, प्राइस जो है ऑलरेडी डिमांड के थ्रू डिटरमाइंड होगा। द टाइम पीरियड इज अ फ्यू डेज और वीक। जी दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब होता है जो टाइम फ्रेम होगा वो आपका फ्यू डेज होगा और अ वीक होगा। इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। दोस्तों यहाँ पर जो है सप्लाई ऑफ कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी हो उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। सेकेंड है शॉर्ट पीरियड। जो शॉर्ट पीरियड मतलब यहाँ पर जो है आपको विद इन ए ईयर आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का डील करना होगा, एक्सचेंज करना होगा और उसको कंज्यूम करना होगा। शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। दोस्तों यहाँ पर जो है मार्केट जो होगा वो आपका होगा लेस देन 1 ईयर। इन दिस पीरियड फॉर्म्स कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट इन इनपुट का मतलब होता है आपके लेबर, रॉ मटेरियल, ये आपको इनपुट के तौर पे आप समझ सकते हो। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म पे समझ सकते हो विद इन अ ईयर। अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड जहाँ पर आप समझते हो लॉन्ग पीरियड मतलब होता है लंबे टाइम, लंबी अवधि के लिए। मतलब यहाँ पर आप समझते हो अप टू 5 ईयर्स मतलब जो आपका मार्केट स्टेबिलिटी होगा वो अप टू 5 ईयर्स होगा। लॉन्ग रन इज द पीरियड ऑफ विच इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल। जी तो यहाँ पर जो है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल आपके हो जाएंगे वेरिएबल। मतलब आप उसको प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। इन द लॉन्ग रन फॉर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट। जी तो यहाँ पर आपको फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आप दोनों एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास लंबी टाइम है ना, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम है जिसके थ्रू आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। इट इज़ फॉर फ्यू ईयर्स जनरली अप टू 5 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर जो लॉन्ग रन होता है, जो लॉन्ग रन की जो ये होती है टाइम अवधि होती है या फिर टाइम फ्रेम बोल सकते हो वो 5 ईयर्स की होती है। अब बात करते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। जस्ट वेरी लॉन्ग पीरियड जहाँ पर आप समझ सकते हो मतलब यहाँ पर आप जो आपका जो टाइम फ्रेम होने वाला है वो मोर देन 5 ईयर्स होने वाला है। वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन
टाइम दैट इज लॉन्ग सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट आर वेरिएबल। जी तो यहाँ पर जो आपके इनपुट रॉ मटेरियल हो गए, लेबर हो गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो गए, आपके सारे इनपुट सारे कॉस्ट वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका लंबी टाइम फ्रेम होती है जिसके थ्रू आप इस सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। इट इज़ अ मोर देन 5 ईयर्स। तो यहाँ पर जो वेरी लॉन्ग पीरियड जो मार्केट होती है वहाँ पर आपका जो होता है वो जो टाइम फ्रेम होता है वो मोर देन 5 ईयर्स होता है। तो चलिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में हमने 2 क्लासिफिकेशन समझ लिए। फर्स्ट था आपका प्लेस एंड सेकेंड था टाइम। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? कंपटीशन के बेसिस पे, जो सबसे मेन है दोस्तों। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। जी दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें परफेक्ट कंपटीशन, नाम से आप समझते हैं परफेक्ट मतलब यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। तो चलिए इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन के थ्रू स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी। जी दोस्तों, एक आइडियल एंड इमेजिनरी मतलब इसको आप एक्चुअल लाइफ में इसको नहीं देख सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रेदर देन एन एक्चुअल मार्केट। जी तो यहाँ पर आप एक्चुअल मार्केट में ये सब चीज़ों को नहीं दे सकते हो। मतलब जो परफेक्ट कंपटीशन है एक आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन रॉबिन्सन। जी दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन रॉबिन्सन जो इन्होंने डेफिनेशन बनाई है परफेक्ट कंपटीशन की, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल्स मतलब ये साबित हो सकता है, कब साबित हो सकता है? व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। जी दोस्तों, हमने ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी में आपने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा है। परफेक्टली इलास्टिक में हमने समझा था कि आपकी जो प्राइस है वो स्लाइटली या फिर कोई भी चेंजेस नहीं होगी, लेकिन उसके थ्रू आपकी जो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तभी ये जो परफेक्ट कंपटीशन है वो प्रिवेल कर जाएगा। मतलब जो डेफिनेशन बनाई गई है, जो रॉबिन्सन ने जो डेफिनेशन दी है वो बोलना चाह रहे हैं कि आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कब होगी? जब आपकी जो डिमांड कब है वो परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। दोस्तों इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे परफेक्ट कंपटीशन के थ्रू, जहां पर आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं फीचर्स वाले पार्ट पे। फीचर्स का मतलब होता है भाग, यानी कि आप एक परफेक्ट कंपटीशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 8 पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पर आप देखें 8 पॉइंट आपको मिलेंगे जहाँ पर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो परफेक्ट कंपटीशन होता है या फिर परफेक्ट कंपटीशन ऐसे हो सकता है। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो यह बोलना चाह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। जी दोस्तों, ईच सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। जी दोस्तों, नेग्लिजिबल मतलब होता है बहुत ही छोटा, जहां पर हम देखें हेंस नन ऑफ देम इज इन पोजीशन, मतलब कोई भी ये पोजीशन में नहीं है कि टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है जो सेलर है या बायर है ये दोनों पोजीशन में नहीं होते कि उसकी जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको चेंज कर पाए, यानी कि इन्फ्लुएंस कर पाए। सेकेंड फीचर्स है होमोजीनियस प्रोडक्ट। जी दोस्तों, आपकी जो प्रोडक्ट है होनी चाहिए वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होनी चाहिए। जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में जाओगे तो यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म होते हैं। प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, डिजाइन एंड कलर एटसेट्रा। जी दोस्तों, आपके जो वेजिटेबल होते हैं वो सारे जो वेजिटेबल होते हैं वो सेम साइज एंड आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं। थर्ड फीचर्स है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आदमी आ सकता है और कोई भी आदमी जा सकता है। अगर उसको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो आ सकता है, अगर उसको लगता है लॉस हो रहा है तो निकल सकता है मार्केट से। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन बैरियर्स नहीं होते हैं। देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। एनी फर्म कैन एंटर और क्विट द इंडस्ट्री एट इट्स ओन विल। जी दोस्तों, यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार आप अपने इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो और फिर क्विट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि लॉस हो सकता है। फोर्थ फीचर्स है सिंगल प्राइस। तो यहाँ पर जो है प्राइस नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब यहाँ पर प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन में आपको जो सेलर एंड बायर होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होता है कि यहाँ पर जो है प्राइस को आप कोई भी इन्फ्लुएंस, मतलब सेलर एंड बायर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके थ्रू आपका जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है, मतलब यहाँ पर जो बायर्स एंड सेलर्स है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। जी तो यहाँ पर जो मार्केट का जो नॉलेज है वो बायर्स एंड सेलर दोनों को ही होता है, ऐसा परफेक्ट कंपटीशन बोलता है। जो एक्चुअल में सच बोलूँ तो यहाँ पर जो है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हो जाता है, जहाँ पर आप समझ सकते हो कि बायर्स को कैसे इस सब चीज़ों के बारे में परफेक्ट नॉलेज होगा, मतलब हर चीज़ के बारे में बायर्स को कैसे नॉलेज हो सकता है, ये तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही हो सकता है। द बायर्स एंड सेलर पजेस अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। जी तो यहाँ पर जो है परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ऐसा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स बोलता है। अब बात करते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जी तो यहाँ पर जो है मोबिलिटी मतलब
कोई भी सोर्स, कोई भी रिसोर्सेज को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप शिफ्ट कर सकते हो। बोल रहे हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब यहाँ पर मोबिलिटी का प्रॉपरली, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए। देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेबर एंड कैपिटल मोबाइल, लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल, मतलब यहाँ पर आप जो लेबर है वो आप प्रॉपरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलता है। नॉट ओनली जियोग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली, जी हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एरिया वाइज नहीं, आपके ऑक्यूपेशन वाइज, मतलब आप समझ सकते हो कि आपके डेजिग्नेशन से, मतलब आप मैनेजर हो तो आपको नौकर भी बन सकते हो, ऐसा भी ये बोलना चाह रहे हैं। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऐसा जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। 7 फीचर्स है अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जी हाँ, ये बोल रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि ना के बराबर होती है। प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, जी हाँ, ये बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब आपकी जो, समझ लीजिए कोई गुड्स को एक जगह से दूसरे शिफ्ट करना है या फिर एक जगह से दूसरा पहुंचाना है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा लूपहोल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर एक्चुअल में पाया ही नहीं जा सकता। मतलब आपको कोई भी चीज़ शिफ्ट करनी है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगता ही है, जैसे कि आपको मालूम है। 8th है नो गवर्नमेंट पॉलिसी, जी हाँ, ये बोल रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लागू ही नहीं होगी, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं इंडिया के। इट मीन्स दैट देयर इज अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जी हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में सच बोलूँ तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ये एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आइडियल एंड इमेजिनरी है। तो चलिए अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्स्ट पार्ट है वो है मोनोपोली, जी हाँ, तो मोनोपोली। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी कि मीनिंग। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जी हाँ, तो यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि जो मोनोपोली है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ था, तो आपको आना चाहिए ग्रीक वर्ड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोनो विच मीन सिंगल, जी हाँ, तो मोनो, जो ए मोनो है इसका मतलब होता है सिंगल, एंड पोली का मतलब होता है सेलर, जी हाँ, तो विच मीन सेलर, मतलब यहाँ पर जो है सिंगल सेलर बोला जाता है, मतलब मोनोपोली इज इक्वल टू सिंगल सेलर, मतलब यहाँ पर जो है सेलर एक ही रहेगा लेकिन बायर्स रहेगा लार्ज नंबर। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच सेलर इज ओनली वन सेलर विच कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सिट्यूट। जी तो ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन जो सेलर होने वाला है, जो सेलर सर्विस देगा आपको, वो उसकी जो आइडेंटिकल सर्विस होगी वहां पर आपको कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं पाया जा सकता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट पे, जहां पर आप समझेंगे। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो कि एक जो कंपनी है IRCTC, एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जहां पर आप समझ सकते हो कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पर इसकी कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। दोस्तों अभी आपके मन में एक डाउट आएगा, बोलोगे सर रेलवे तो और भी है, मेट्रो है। दोस्तों मेट्रो है वो पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर सिटी में है, आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। वो रेलवे को आप मेट्रो से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे का जो फ्रेट होता है, रेलवे के जो भाड़े होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेट्रो। दोस्तों यहाँ पर जो है इसका क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। आप IRCTC का एक बेस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हो फॉर द मोनोपोली। अब चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम समझेंगे डेफिनेशन वाला पार्ट। अकॉर्डिंग टू E.H. कैम्बरलियन, monopoly refers to a single firm which has control over the supply of product which has no close substitute। तो यहाँ पर जो है ये भी वही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल सेलर होगा जिसका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो इंडियन रेलवे। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो फीचर्स मतलब होता है भाग, यानी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मोनोपोली कहलाया जाएगा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे 7 फीचर्स। जी हाँ, तो यहाँ पर आप समझोगे 7 फीचर जहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मोनोपोली कॉम्पिटिशन होगा। फर्स्ट फीचर है सिंगल सेलर। डेफिनेशन या फिर मीनिंग में पहले ही बात बोली गई थी, सिंगल सेलर मतलब यहाँ पर पूरे इंडिया में आपको एक ही सेलर मिलेगा और वो होगा IRCTC। इन मोनोपोली देयर इज नो कॉम्पिटिशन एज देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है वन सिंगल प्रोड्यूसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर है जिसके थ्रू आपको सर्विस लेनी पड़ेगी, और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट द नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज। तो यहाँ पर समझो 130 करोड़ की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो इंडियन रेलवे को यूज़ करती है। यहाँ पर आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा IRCTC का। सेकेंड है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जी तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, therefore the buyers have no choice, they have to either buy product from the monopolist
और गो विदाउट इट। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर रेलवे में अगर यात्रा करनी है तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी या तो आपको उसके बिना रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कि हमने डिमांड वाले चैप्टर में समझा था कि टी एंड कॉफ़ी जो होता है ये क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मोनोपोली में यहाँ पर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं पाया जा सकता है। थर्ड फीचर्स है बैरियर्स टू एंट्री। जी तो बैरियर्स मतलब अगर समझ लीजिए आपको रेलवे का बिजनेस करना है तो यहाँ पर बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते हो। अगर समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि रिलायंस कंपनी यानी कि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि मैं इंडियन रेलवे का कंपटीशन में जाऊँ, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है एंड यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एरिया है जिसके थ्रू आप एंट्री नहीं ले सकते हो। एंट्री ऑफ राइवल्स इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर। जी दोस्तों, यहाँ पर नेचुरल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर के थ्रू आप एंट्री नहीं ले सकते हो, मतलब आप ये टाइप का बिजनेस नहीं चला सकते हो। फोर्थ फीचर्स है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। जी दोस्तों, यहाँ पर जो आपका कंट्रोल होगा वो सारे बायर्स पे हो सकता है। ही एज अ सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक सिंगल बंदा है या फिर सिंगल कंपनी है या फिर सिंगल एंटिटी है जिसके थ्रू आप सप्लाई करो कोई भी गुड्स एंड सर्विस का, तो आपका वहाँ पर कंट्रोल भी हो सकता है। फिफ्थ फीचर्स है प्राइस मेकर। जी तो प्राइस मेकर नाम से समझता है, प्राइस मेकर मतलब होता है बनाना, मतलब आप खुद प्राइस बना सकते हो, खुद प्राइस फ्रेम कर सकते हो, खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हो। और होता है प्राइस टेकर, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब आपको एक्सेप्ट करना होता है, मतलब जो आपकी प्राइस होती है वो डिटरमाइन होती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो मोनोपोली है वो प्राइस मेकर है, मतलब वो खुद ही प्राइस डिसाइड करता है कि उसे कौन सी प्राइस रखनी है। यहाँ पर आपको नेगोशिएशन, यहाँ पर आपको कोई भी भाव ताव नहीं कर सकते हो इंडियन रेलवे के साथ। मतलब समझ लीजिए आपको टिकट परचेस करने के और टिकट की वैल्यू समझ लीजिए 2000 रुपीज़ है AC क्लास की, अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे 1800 में दीजिए, तो यहाँ पर आप भाव ताव नहीं कर सकते हो, आपको वही प्राइस को लेके एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। तो चलिए इसके कंटेंट वाले पार्ट रीड करते हैं। ही कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई। मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मार्केट मेकर। जी दोस्तों, मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोली जो है, जो मार्केट में जो बंदा है वो प्राइस मेकर होता है, ना कि प्राइस टेकर होता है। 6 फीचर्स है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जी दोस्तों, यहाँ पे आप समझ सकते हो आदमी देख के टोपी पहनाना, मतलब यहाँ पर समझो आप प्राइस चार्ज करोगे अकॉर्डिंग टू द बायर्स, मतलब आप बायर्स को देखोगे उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस चार्ज करते हो। तो चलिए इसको रीड करते हैं। मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर एंड ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस। तो यहाँ पर आप जो है ना प्राइस डिफरेंट चार्ज कर सकते हो, मतलब जो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन है उसके थ्रू आप डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हो टू अ डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट, मतलब आप सेम सर्विस दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एक्सेट्रा। जी दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट ऑन अ कंसेशनल बेसिस। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको कंसेशनल रेट पे मिल जाते हैं, आपको ये चीज़, आपने ये बेनिफिट तो लिया ही होगा। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल पे जहाँ पर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आप IRCTC का एग्जांपल ले सकते हो। IRCTC जो है ना वो हमें एज ए पैसेंजर हमें 57% ऑफ द कॉस्ट रिकवर करते हैं, लेकिन जो आपके जो दूसरे व्हीकल होते हैं, मतलब जो लोडेड व्हीकल, मतलब आप समझ लीजिए जो मालगाड़ी होती है उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर जो IRCTC है एक वेलफेयर काम करती है। अब बात करते हैं नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री। जी दोस्तों, जो मोनोपोली होता है ना एक खुद ही फॉर्म होता है और एक खुद ही इंडस्ट्री होता है। फॉर्म एंड इंडस्ट्री जो डिफरेंस है वो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, तो चलिए इसको समझते हैं। मोनोपोली फॉर्म इटसेल्फ इज इन इंडस्ट्री एंड फॉर्म। जी दोस्तों, ये जो मोनोपोली होता है ये फॉर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही होता है, मतलब खुद ही फॉर्म है एंड इंडस्ट्री होता है। फॉर द टाइम भी आप इतना ही समझ लीजिए, आने वाले चैप्टर में हम फॉर्म और इंडस्ट्री के बीच में डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे। अब मूव ऑन करते हैं इसके टाइप्स पे, मतलब समझिए टाइप्स ऑफ मोनोपोली एग्जिस्ट कितनी होती है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट है प्राइवेट मोनोपोली। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है प्राइवेट मतलब आप समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर एंटिटी है जो प्राइवेट ओन करती है। व्हेन एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल ऑफ मोनोपोली फॉर्म इट इज नोन एज प्राइवेट मोनोपोली। एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो टाटा ग्रुप, अडानी, अंबानी, ये जो तीनों कंपनी है जो बड़ी कंपनी है इंडिया में, ये लोग कहीं ना कहीं कोई भी प्रोडक्ट को लेकर मोनोपोली करते हैं। सेकंड टाइप है पब्लिक मोनोपोली। जी दोस्तों, पब्लिक मोनोपोली में सबसे बेस्ट एग्जांपल है IRCTC, इंडियन रेलवे का जो एग्जांपल ले सकते हो वो गवर्नमेंट की ओन कंपनी है। व्हेन द प्रोडक्शन इज सोली ओन एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मतलब जो इसकी जो स्टेक होगी 51% ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास होगी। इट इज़ नोन एज पब्लिक मोनोपोली। इट इज़ यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड। जी दोस्तों, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था फीचर्स में कि वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, मतलब यहाँ पर जो है आपको जो बायर्स है उसके लिए, उसके भलाई के लिए आपको सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे। जी दोस्तों, इंडियन रेलवे का बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो एज अ पब्लिक मोनोपोली। थर्ड है
लीगल मोनोपोली। जी हाँ, तो लीगल मोनोपोली मतलब यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मोनोपोली है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके। द मोनोपोली एमर्ज ऑन अकाउंट ऑफ लीगल प्रोविजन लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। जी दोस्तों, आप समझ, आप कहीं ना कहीं देखे रहोगे कि कोई भी लोगों के साइड में TMNR लिखा रहता है, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क एंड कॉपी राइट्स। जी दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी बिजनेस को कॉपी नहीं कर सकते हो। फोर्थ मोनोपोली है नेचुरल मोनोपोली। जी दोस्तों, नेचुरल, यहाँ पर आप समझते हो कोई भी मोनोपोली वो नेचुरल चीज़ों से एग्जिस्ट होती है। द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा। लोकेशन के तौर पे आप समझो आसाम के टी, जी दोस्तों आसाम की टी है एक नेचुरल मोनोपोली हो सकती है। ऐसे नेचुरल मोनोपोली फॉर एग्जाम्पल टी फ्रॉम आसाम। फिफ्थ टाइप है सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली, सेलर और फर्म चार्ज अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर्स। तो यहाँ पर जो है आपकी यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज की जाती है ऑल द बायर्स। सिक्स मोनोपोली है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब यहाँ पर होता है डिफरेंस। फॉर्म चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है आपकी प्रोडक्ट एक ही है, बट आपके जो बायर्स के सबसे मतलब आदमी को देख के टोपी पहनाना वो वाला काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर चार्ज डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट। जी हाँ, तो यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वो डिफरेंट प्राइस चार्ज, मतलब जो गरीब आदमी होता है उससे जो कम चार्ज करेंगे, जो अमीर आदमी होता है उससे ज़्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइप है मोनोपोली का, वो है वॉलंटरी मोनोपोली। वॉलंटरी मतलब अपने, आप वर्डिंग से मालूम कर सकते हो अपने विश के अनुसार आप मोनोपोली कर रहे हो। टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सम मोनोपोलिस्ट वॉलंटरी मतलब ये खुद आ रहे हैं, कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट। दिस फैसिलिटेट देम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो इनका एम होता है वो होता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसे बोलते हैं ओपेक। ओपेक जी हाँ दोस्तों, एक ओपेक जो है ये बहुत सारी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, जैसे इराक हो गया और बहुत सारे कंट्री है जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो करती है, ऑयल जो प्रोडक्शन करते हैं, एक कंट्री को बोलते हैं ओपेक कंट्री। एंड जो रेट होता है, जो क्रूड ऑयल का रेट होता है, ये लोग खुद ही कंट्रोल करते हैं। एंड वो लोग वॉलंटरी अपने सारे लोग मिलके ये लोग रेट को कंट्रोल करते हैं, इसे बोलते हैं वॉलंटरी मोनोपोली। सेकेंड एग्जाम्पल है वोडाफोन एंड आइडिया। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया आपको मालूम है आफ्टर जियो ये वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो चुके हैं, जिसका नाम है VI। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंपटीशन, जहां पर हम देखेंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जी हाँ दोस्तों, ओलिगोपोली। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीनिंग। द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जी हाँ दोस्तों, अपना जो मोनोपोली था वो भी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है, और जो ओलिगोपोली है वो भी जो कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड ओलिगो। ओलिगो ओलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पॉली मीन्स सेलर। जी दोस्तों, जो पॉली मीन्स ऑलरेडी हमने पढ़ा था, मोनोपोली में भी मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉली का मतलब होता है सेलर। ओलिगोपोली में ओलिगो मतलब होता है फ्यू एंड पॉली मतलब होता है सेलर, मतलब फ्यू सेलर्स, मतलब बहुत ही कम सेलर, मतलब समझ सकते 3, 4, 5, 6 ऐसे सेलर हो सकते हैं। इट इज दैट वेयर मार्केट वेयर देर आर फ्यू फॉर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और अ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझते हो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, सीमेंट कंपनी एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आप समझ सकते हो जियो हो गया, एयरटेल हो गया एंड वोडाफोन आइडिया हो गया, यहाँ के जो इनकी जो सर्विस है ना ये सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, लेकिन इनके जो डेटा पैक होते हैं, इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है, इनके जो सर्विसेज होती है डिफरेंट एरिया में, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओलिगोपोली में है आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज हो सकती है, या तो होमोजेनियस होती है या फिर डिफरेंशिएट हो सकती है। अब मूव ऑन करेंगे फीचर्स वाले भाग पे, जहां पर हम समझेंगे कि ये ओलिगोपोली को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओलिगोपोली है। मतलब आप यहाँ पर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कितने पॉइंट्स की, 6 पॉइंट्स की, जहां पर आप समझेंगे कि ये ओलिगोपोली हो सकता है। फर्स्ट फीचर्स है फ्यू फॉर्म्स और सेलर। जी तो यहाँ पर जो सेलर की क्वांटिटी है वो कम होगी। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स, दिस फ्यू फॉर्म्स डोमिनेट द मार्केट। जी दोस्तों, यहाँ पर राज करते हो मार्केट पे, बट इंजॉय कंज्यूमर कंट्रोल ओवर द प्राइस। तो यहाँ पर जो है ना कंट्रोल है ना वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, आप जियो का एग्जांपल ले सकते हो। अभी जियो के प्लान चल रहा है 555 में 84 है। जी हाँ दोस्तों, जियो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, मतलब 555 का डबल नहीं कर सकता रेट, क्योंकि यहाँ पर जो है कंसिडरेबल कंट्रोल है। मतलब यहाँ पर जो है दूसरे प्लेयर भी हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, यहाँ पर भी ये लोग मार्केट कैप्चर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्राइस को लेके वो कंसिडरेबल कंट्रोल है, मतलब यहाँ पर आप प्राइस को भी इतना नहीं बढ़ा सकते हो, मतलब यहाँ पर जो प्राइस को लेके वो नेग्लिजिबल पार्ट हो सकता है। सेकेंड फीचर्स है
इंटरडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है इंटरडिपेंडेंस है। जैसे समझ लीजिए कि जियो ने समझ लीजिए 20 रुपये बढ़ा दिया अपने टैरिफ में, तो यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल भी चाहेंगे कि वो भी अपना 20-20 रुपये बढ़ा ले। मतलब यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर पर निर्भर हो सकता है। There are few sellers in the market. If any market makes the changes in the price, all other firms in the industry also try to follow up the same, remain in the competition. Example, tariff plan of Jio and its peers. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हो जो टैरिफ प्लान होते हैं जियो के, मतलब 555 में 84 डेज समझ लीजिए उसने 50 रुपये बढ़ा दिए, तो यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल वो भी चाहेंगे कि हम भी इतना प्राइस बढ़ा सके हैं। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट पे बहुत अच्छा खर्च होता है। जैसे आप समझ लो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। मतलब यहाँ पर जो है हर आदमी चाहता है कि मेरे पास कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। एडवर्टाइजमेंट इज ए पावर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। अ फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट अग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है इनका इंटेंशन होता है कि मार्केट को कैप्चर कर ले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझते हो जो एयरटेल का आया था, जो लेडीज़ का वो स्टेशन में खड़ी होकर एडवर्टाइजमेंट करती है। जी दोस्तों, वहाँ पर जो अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट चाहिए जिसके थ्रू ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। फोर्थ है एंट्री बैरियर्स। जी दोस्तों, एंट्री बैरियर्स मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको इंडस्ट्री में एंट्री करनी है तो यहाँ पर बैरियर्स हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं इसको इस मार्केट में एंट्री करने के लिए। द फर्म कैन इजीली एग्जिट। दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए अगर वोडाफोन आइडिया को एग्जिट होना है तो इजीली एग्जिट हो सकते हैं, अपने डेप्ट को पे कर सकते हैं, लेकिन एंट्री करना बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है फ्रॉम द इंडस्ट्री व्हेनेवर इट वांट्स, बट हैज़ टू फेस सर्टन एंट्री बैरियर सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट्स एक्सेट्रा। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट लाइसेंस मतलब ट्राई से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको एंट्री लेना है इन टेलीकॉम सेक्टर। फिफ्थ फीचर्स है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है यूनिफॉर्मिटी को लेकर बोला गया, मतलब जो सेलर की जो टाइप हो सकती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। देर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फॉर्म्स इन द टर्म्स ऑफ देयर साइज। दोस्तों, यहाँ पर साइज को लेकर बोला गया सम फॉर्म्स में बी स्मॉल वाइल सम में बी बिगर इन साइज। दोस्तों, यहाँ पर समझ लो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है कस्टमर अट्रैक्ट मतलब कस्टमर का जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा जियो के पास है, तो जियो सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है इन टेलीकॉम सेक्टर। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट पे, जब हम देखें अनसर्टेनिटी। जी दोस्तों, अनसर्टेनिटी मतलब यहाँ पर कुछ अता पता नहीं हो सकता है किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। राइवल में जॉइन हैंड्स एंड कोऑपरेटिव और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर, एग्जांपल जियो एंड अदर पीएस। जी दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो जियो है, जियो अकेला खड़ा है एंड जो वोडाफोन आइडिया एंड जो एयरटेल ये लोग लड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये लोग इनकी जंग चालू है कि कोई कहीं ना कहीं से लोग कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सके, एक्वायर कर सके कस्टमर को अपनी तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ओलिगोपोली में समझ सकते हो कि यहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं, लेकिन जो बायर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे आप इंडिया जैसी कंट्री में समझ सकते हो इन टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पर गिनी चुनी कंपनी है, लेकिन जो सेलर जो बायर है वो 130 करोड़ से, मतलब यहाँ पर जो है आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन प्राइस को लेके आपका कंसिडरेबल कंट्रोल हो सकता है। अब मूव ऑन करेंगे लास्ट टाइप पे, इम्परफेक्ट कंपटीशन का लास्ट टाइप वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पर हम इसके थ्रू चैप्टर का दी एंड करने वाले हैं। तो चलिए लास्ट पार्ट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पर हम इसको मीनिंग के थ्रू समझेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक। जी हाँ, ये बहुत ही रियलिस्टिक, मतलब आप इसको रियल लाइफ में आप देखते भी हो डे बाय डे। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। जी हाँ, यहाँ पर आप समझ सकते हो परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली का यहाँ पर आपका फीचर्स आ सकता है। एक्टिंग टुगेदर, एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कंपनी एप्पल, वीवो, शाओमी, बाद में आपके रियलमी, रेडमी, ये सब कितनी कंपनी है जहाँ पर इनके प्रोडक्ट सेम होते हैं, मतलब इनका ऑब्जेक्ट सेम होता है, बट इनके जो चेंजेस होते हैं मतलब लेआउट को लेके, कॉन्फ़िगरेशन को लेके एंड अदर थिंग्स को लेके, यहाँ पर जो है आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डे बाय डे में आप देखते हो। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू चैम्बर्लिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। दोस्तों, यहाँ पर जो है ओलिगोपोली के कंपेयर में यहाँ पर आपको जो सेलर है वो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है। प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपकी जो प्रोडक्ट होंगे वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पर वन प्लस एंड एप्पल को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों क्लोज प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो फीचर्स है वो बहुत ही अलग होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक। जी दोस्तों, इसे मैंने मोनोपोली दिया, यहाँ पर आएगा मोनोपोलिस्टिक। ठीक है,
चलिए मूव ऑन करते हैं फर्स्ट फीचर्स की तरफ। फर्स्ट है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। जेंस तो यहाँ पर जो है सेलर की जो क्वांटिटी होगी, संख्या होगी, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ओलिगोपोली। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज बट कंपेरेटिवली इज लेस देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लार्ज नंबर सेलर, मतलब वहाँ पर जो है सेलर ने बायर की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। बट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन यहाँ पर फेयरली लार्ज नंबर, मतलब ओलिगोपोली से कंपेयर करो या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंपेयर करो तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं होंगे, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन से कम होंगे। ड्यू टू दिस रीजन सेलर बिहेवियर इज लाइक अ मोनोपोली। तो यहाँ पर जो है आपकी जो बिहेवियर होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में वो मोनोपोली थोड़ी जैसी हो सकती है। सेकंड फीचर्स है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो बायर्स हमेशा लार्ज नंबर में ही होते हैं। इन दिस मार्केट देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर, कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर, नो सिंगल मतलब आप समझ लीजिए आप मनमानी नहीं कर सकते प्राइस को लेके, मतलब यहाँ पर सिंगल बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपने प्राइस को लेके, मार्केट को लेके। इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंजिंग द इंडिविजुअल डिमांड। जी तो यहाँ पर आप समझ लीजिए आप बोलोगे मुझे ये एप्पल का मोबाइल नहीं लेना, तो एप्पल का मोबाइल आप नहीं लोगे ना, तो उसकी प्राइस गिर नहीं जाएगी दोस्त, कि यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं जो एप्पल को मोबाइल लेने के लिए परचेस के लिए लाइन में खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप पर्टिकुलर डिमांड को लेके आप अपनी प्राइस को लेके चेंज नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड फीचर्स की, जहाँ पर हम देखें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना जरूरी है। It is a main features of monopolistic competition. In this market, there are many firms producing a particular product, but the product of each firm is some way differentiated. जी दोस्तों यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट होगा फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर फॉर्म इन द मार्केट। जी दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी क्लोज सब्सिट्यूट होगी बट लेकिन परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं हो पाई जा सकती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, पेक्युलरिटी ऑफ पैकेज और कंटेनर, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, कलर एटसेट्रा। जी दोस्तों यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन कैसे हो सकती है आपके लेआउट में, आपके ब्रांडिंग में, जैसे एप्पल हो गया, आपके जो वीवो हो गए, शाओमी हो गए, आपके वन प्लस हो गए, इसमें आप ब्रांडिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसके पैकेजिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हो और कोई चीज़ को लेकर कर सकते हो। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म में फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। जी दोस्तों ऑलरेडी हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पर हम देखा था कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज होगी तो उसके डिमांड पे अकॉर्डिंगली कितना इफेक्ट हो सकता है वो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए मोटा मोटी कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो बहुत ही हाई होगी, मतलब आप प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कीजिए तो जो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी प्रोडक्ट है वहाँ पर उसका इफेक्ट दिखेगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फीचर्स पे, जहाँ पर हम देखें फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जी दोस्तों यहाँ पर जो है एज कम्पेयर टू मोनोपोली, एज कम्पेयर टू ओलिगोपोली, यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही कम होते हैं। देर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज न्यू फॉर्म आर फ्री टू एंटर द मार्केट इफ इट इज प्रॉफिट। जी दोस्तों अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल मार्केट है तो यहाँ पर हर कोई चाहेगा कि यहाँ पर एंट्री मारने के लिए, एंड ये जो मार्केट है वो फ्री एंट्री एंड एग्जिट के लिए जाना जाता है। जी दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोई भी फॉर्म्स एंट्री मार सकती है अगर उसको लगता है प्रॉफिट है, कोई भी फॉर्म्स यहाँ से क्विट कर सकती है, एग्जिट कर सकती है अगर उसको लगता है लॉस है। अब बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट, मतलब फिफ्थ फीचर्स है सेलिंग कॉस्ट। जी दोस्तों यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर कंपनी चाहता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर एक्वायर है, मतलब हमारे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके। इट रेफर्स टू कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड दस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग एंड एग्जीबिशन, फ्री गिफ्ट। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो आईफोन 13 जो अभी लॉन्च होने वाला है मार्केट में, जैसे उसके एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एप्पल कंपनी वो चाहती है कि हमारे जो प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत बिके एंड हमारे तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो। अब बात करते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब यानी कि 6 फीचर्स है क्लोज सब्स्टिट्यूट। जी दोस्तों आपके जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो प्रोडक्ट होंगे वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, मतलब यहाँ पर जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाएगा, वो क्लोज होगा। मतलब समझ लीजिए आपने प्राइस या फिर कोई भी फीचर में चेंज करते हो तो आपको अकॉर्डिंगली जो कस्टमर है या फिर बायर्स है वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। They have close substitute to each other. For example, different brands of soap and toothpaste etc. जी दोस्तों यहाँ पर आप एग्जाम्पल तौर पर समझ सकते हो जो सोप्स होते हैं, जो साबुन होता है, जो टूथपेस्ट होता है, कोलगेट हो गया एंड अदर कंपनी हो गई, डाबर वाली जो कंपनी हो गई, यहाँ पर जो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट को लेके। 7 फीचर्स है यानी कि लास्ट फीचर्स है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन
चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द टर्म ग्रुप इन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दिया ग्रुप की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है, जो कंपनी जो सेल कर रही है प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो एक ग्रुप के नाम से जानी जाती है। इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। जी दोस्तों, आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट। बट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पर आपका प्रोडक्ट सेम नहीं होता है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। मैं आपको एक चैप्टर में 3 से 4 बार बोल दिया हूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं पाए जा सकते हैं। अ ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड। जेंस तो क्लोजली मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन ऑटोमोबाइल। जेंस तो ऑटोमोबाइल का एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके मारुति सुजुकी हो गए एंड टोयोटा हो गए। यहाँ पर समझ लीजिए आपको 6 सीटर कार चाहिए तो 6 सीटर कार देंगे, लेकिन वो लेआउट होगा, उसका जो डिजाइन होगा, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो डिफर कर सकते हैं, वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म होता है एंड इसके साथ ही साथ हमारे चैप्टर का दी एंड होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को लेके सारे वर्ड्स के मीनिंग, सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिल गए। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। सेकंड चीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिए एंड आप कमेंट करना ना भूलिए। जी दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो के थ्रू किसी और लोगों की हेल्प हो सकती है तो आप ये वीडियो को जरूर शेयर करिए।